प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन जो इक्विलिब्रियम है, चाहे वो एस एंड आई अप्रोच है, चाहे वो एडीएन एएस अप्रोच है। तो मैं एक एक करके 2-3 प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक प्रॉब्लम्स को यहां नोट करते हैं। फाइंड इक्विलिब्रियम एस एंड आई व्हेन y equals to 4400, MPC equals to 0.75 and C bar equals to 100। ठीक है, तो ये आपका एक पहला सवाल है। क्या निकालना है? तो आपको इक्विलिब्रियम लेवल पे सेविंग निकालना है और इन्वेस्टमेंट निकालना है। तो एज वी हैव स्टडीड दैट एट इक्विलिब्रियम लेवल बोथ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट आर इक्वल। इक्विलिब्रियम लेवल पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों बराबर होते हैं, यानी कि जैसे ही हम एक एस निकाल लेंगे तो वही वैल्यू आई होगा। ठीक है, या फिर हम आई निकाल लेते हैं तो वही वैल्यू हमारा सी होगा। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे उस चीज को समझते हैं कि कैसे यह आई या एस निकलेगा। ठीक है, तो हमको दिया गया क्या क्या है वो देखिए। हमारे पास वाई दिया गया है, एमपीसी दिया गया है और ठीक है सी बार दिया गया है। तो इसकी सहायता से हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम इसकी सहायता से क्या निकालते हैं? ठीक है, सी की वैल्यू निकालते हैं, यानी कि कंजप्शन एक्सपेंडिचर निकालते हैं। ठीक है, सी इक्वल्स टू होता है सी बार प्लस डी वाई। सी इक्वल्स टू सी बार प्लस डी वाई। सी बार 100, पी जिसको हम लोग एमपीसी कहते हैं, या जो कि 0.75 हमारा दिया गया है, और इंटू 4400। ठीक है, ये हो गया 100, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 4400 आपका हो जाएगा कितना? ये 75% ऑफ 4400, 11, ये हो जाएगा 100। ठीक है, ये हो गया 3400 आपका क्या आ गया? सी आ गया। ठीक है, और इस सी की सहायता हमारे पास सी आ गया। ठीक है, और एस निकालने के लिए यानी कि सेविंग निकालने के लिए आपको इनकम पता होना चाहिए और कंजप्शन पता होना चाहिए। तो देखिए आपका ठीक है इनकम और कंजप्शन पता होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों अगर पता हो गया तो आपका ये निकल जाएगा। बाद में अभी ठीक है, तो हमारा सी पता चल गया। ठीक है, हमारा वाई पता है। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है? एस निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो एस बराबर होता है इनकम माइनस कंजप्शन। इनकम माइनस कंजप्शन, तो 4400 माइनस 3400 यानी कि 1000। क्लियर? 4400 minus 3400 equals to 1000 and as we know, ठीक है, यहां हम लिखेंगे as we know at equilibrium, यानी कि इक्विलिब्रियम पर S बराबर होता है I के, यानी कि अगर सेविंग की वैल्यू 1000 है तो इन्वेस्टमेंट की भी वैल्यू कितनी होगी? 1000 होगी। ठीक है, अगर सेविंग 1000 है तो इन्वेस्टमेंट भी 1000 है। अब चलिए ये चीज बताते हैं कि आपके मन में सवाल ये होगा कि सर आप तो मतलब बढ़िया जानते हैं, पढ़ाते हैं, आपको सब पता है, आपने के लिए तो आसान है, लेकिन सर हम लोग बनाएंगे तो कैसे पता चलेगा कि हमें सी निकालना है कि क्या निकालना है? सवाल वो तो कैसे समझेंगे? सोच सकिए। सबसे पहले तो देखिए क्या निकालना है और क्या दिया गया है। तो हमें निकालना है एस एंड आई, और दिया गया है वाई, एमपीसी और सी बार। ठीक है,
और आप गौर से देखेंगे तो ये सारी चीजें हमारे जो हमने कौन से टॉपिक में पढ़ा था, सी फंक्शन में पढ़ा था या एस फंक्शन में पढ़ा था, सी फंक्शन में या एस फंक्शन में। तो एमपीसी भी सी फंक्शन में है, सी बार भी सी फंक्शन में है और वाई भी सी फंक्शन में है। और सेविंग जानने के लिए दो चीजें तो आपको पता होनी चाहिए, आपका आमदनी क्या है और आपका खर्चा क्या है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर खर्चा निकाला, स्वतः आपका यहाँ पर सेविंग कैलकुलेट हो गया। तो इस तरीके से आप सवाल को समझेंगे, ठीक है। तो ये सबसे बेसिक लेवल का सवाल हुआ, ठीक है, बेस्ड ऑन इक्विलिब्रियम। चलिए थोड़ा सा हम और आगे चलते हैं। इसका हम आपको सॉर्ट आउट स्क्रीनशॉट आपको दे देंगे, इसलिए विशेष इस पे सोचिए मत, सिर्फ टेक्निक समझिए कि हम कैसे सॉल्व करते हैं। एक और सवाल हम लेके चलते हैं। इसमें दिया गया है गिवन दैट s इक्वल टू -25 प्लस 0.5y, ठीक है, एंड i इक्वल टू 5000, i इक्वल टू 5000, और फाइंड करना है, फाइंड इक्विलिब्रियम I एंड C, फाइंड इक्विलिब्रियम Y एंड C। हमें क्या निकालना है, इक्विलिब्रियम लेवल पे क्या निकालना है, तो Y की वैल्यू यानी कि इनकम की वैल्यू और कंजप्शन की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। कैसे करेंगे, तो और दिया हुआ है यही एस फंक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले तो यह जानते हैं कि एट, ठीक है, एज वी नो, क्या, तो एट इक्विलिब्रियम एस इक्वल्स टू होता है आई, एस इक्वल्स टू आई, और जिसमें हमें आई की भी वैल्यू पता है और एस का एक फंक्शन दिया है। तो हम कोशिश करते हैं उसको डिराइव करने की या उसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करने का। चलिए, एस फंक्शन आपका दिया है -25 प्लस 0.5y इक्वल टू आई की वैल्यू आपको पता है कितनी है, 5000 दी गई है। तो हम वहां से इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर लेंगे 5000। क्लियर। चलिए अब क्या करेंगे, ये -25 है कांस्टेंट वैल्यू और ये 0.5y है, इधर प्लस में है, तो आप इस -25 को इधर की तरफ ले चलेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.5y इक्वल टू 5000 प्लस 25। ये आप सॉल्व करोगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, ये जोड़ोगे तो 5025 बटे 0. ठीक है 5, ठीक है, ये डेसिमल कटेगा तो ऊपर 0 होगा, और जब आप इसे सॉर्ट आउट करोगे, सॉल्व करोगे, ठीक है, तो ये वैल्यू आपका हो जाएगा कितना, गौर से आप देख बताओ कितना हो जाएगा। तो आप जैसे ही इसको सॉल्व करोगे तो y की वैल्यू यहां से आपको आ जाएगी 10,050। 10,050 यहाँ पर आपको किसकी वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। क्लियर। जब हमने इसको सॉर्ट आउट किया तो s इक्वल टू हमें पता था कि s इक्विलिब्रियम पे s बराबर किसके होता है, i के होता है। हमने s फंक्शन को यहाँ पर डाला, ठीक है, और सारे वैल्यूज को रखा, तो यह एक अननोन वेरिएबल था y, हम उस y को कैलकुलेट कर लिए। तो हमें यह पता चल गया कि y की वैल्यू कितनी है, यानी कि इनकम हमारा, ठीक है, 10,050 है, ठीक है, और हमारा इन्वेस्टमेंट 5,000 है। हमें क्या निकालना है, तो एक तो हमारा निकल गया कि इनकम कितना होगा, आंसर 10,050। अब हमें निकालना है सी, ठीक है, तो सी कैसे निकलता है, ठीक है, तो सी निकालने के लिए हमने बताया क्या चीज, खर्चा निकालना है। तो खर्चा कैसे निकलेगा, आपकी क्या आमदनी है वो और आपका क्या बचत है वो, ठीक है, आमदनी,
खर्चा, बचत, ये तीनों एक दूसरे के साथ मिलता जुलता है, सबके साथ इसका रिलेशन है। तो किसी एक को निकालने के लिए बाकी दो चीज आपको चाहिए। तो आपको ये तो पता है कि आपका आमदनी क्या है, ठीक है, आपको निकालना है खर्चा, लेकिन आपको बचत पता नहीं है। तो बचत का ये जो संबंध दिया गया है, यहाँ दिया गया है, तो इसके द्वारा आप क्या निकाल लोगे, अपना सेविंग निकालोगे। कैसे निकालेंगे, तो S इक्वल टू क्या है, -25 प्लस 0.5y, y की वैल्यू हम यहाँ निकाल चुके हैं 10,050, तो इंटू 10,050, ठीक है। आप इसको सॉल्व करोगे तो -25 प्लस इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 5,025, और जब ये आपस में सॉल्व हो जाएगा तो सेविंग बराबर कितना हो गया, 5,000 हो गया। तो इस तरीके से आपने क्या देखा कि हमने जब y निकाला तो वो हमारा आ गया 10,050, और S हमारा निकल कर आ गया 5,000। ये 5,000 ये प्लस में है, ठीक है, ये -25 है, ठीक है, ये आपस में घटेगा, ये 5,000 आंसर आएगा आपका, ठीक है। गौर से देखिए, और अब हमको पता है हमारी आमदनी, हमको पता है कि 10,050 है, हमारा सेविंग, ठीक है, 5,000 है, तो हमको क्या निकालना है, यहाँ पर हम निकाल देते हैं खर्चा। तो C बराबर क्या हो जाएगा, आमदनी यानी कि Y माइनस हमारा बचत यानी कि S, ये हो जाएगा 10,050 माइनस 5,000, ठीक है। आप इसको घटाओगे, आपका आंसर आ जाएगा 5,050। तो बहुत ही आसान है, इसमें कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है कि हाँ सर कैसे होगा, ये होगा वैसे होगा, ठीक है। तो बस थोड़ा सा क्या है, आपको सोचना है कि हमको कैसे क्या दिया है, बोल सके अब बाद में सवाल पूछिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जो भी सवाल होगा हम जरूर लेंगे, ठीक है। मैं 2-3 प्रकार का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर देता हूं, उसके बाद आपके प्रॉब्लम्स को मैं लूंगा। चलिए, तो ये दूसरे टाइप का प्रॉब्लम मैंने बताया, जिसमें आपको फंक्शन के माध्यम से इक्विलिब्रियम लेवल S या I का पता लगाना था। पहला था क्या, जब सारे वैल्यूज अलग अलग दिए गए थे तो उससे आपने खुद से फंक्शन बनाया और वैल्यू डिराइव किया। इसमें आपको फंक्शन दिया गया था और उस फंक्शन से आपको वैल्यू निकालना था। इसमें आपको S फंक्शन दिया गया था। अब जो मैं एक और सवाल बताऊंगा उसमें आपको C फंक्शन दिया जाएगा और C फंक्शन से आपको डिफरेंट वैल्यूज को कैलकुलेट करना होगा। चलिए देखते हैं उसके माध्यम से कैसे बनाएं। आपके हर एक सवाल को मैं लूंगा, ठीक है। चलिए, अगला है हमारा क्वेश्चन, इसमें दिया गया है गिवन C फंक्शन, ठीक है। C इक्वल टू 400 प्लस 0.9y, ठीक है, और एज वेल एज आपको I की भी वैल्यू दी गई है जो कि है 4,000, ठीक है। और आपको निकालना क्या क्या है, y निकालना है, C निकालना है, ठीक है। y, S एंड C फाइंड, ठीक है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ y एंड y, S एंड C। कितनी सारी चीजें आपको निकाल ली है। तो दिया क्या गया है, C फंक्शन दिया गया है, क्या निकालना है, y निकालना है। तो आपको पता है कि हमारे पास दो तरकीब है। एक तो क्या है कि हमको पता है कि इनकम हमको जानने के लिए क्या जानना होगा, हमको खर्चा पता होना चाहिए और हमारी बचत पता होनी चाहिए। हमारी खर्च और हमारी बचत, ये दोनों चीजें हमको पता होनी चाहिए। या यह भी हमको पता है कि y बराबर क्या होता है, C प्लस S भी होता है। क्या होता है, y बराबर C प्लस S होता है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनेगा।
फिर से वही चीज कि जैसे ही इक्विलिब्रियम टर्म आया आप क्या यूज करोगे कि एट इक्विलिब्रियम एस इक्वल्स टू आई, यानी कि जितना आई होगा उतना ही एस होगा। यानी कि एक तो आंसर आपका एक ही लाइन में आ गया सवाल से ही कि एस की वैल्यू 4000 होगी। ठीक है, एस की वैल्यू आपको 4000 होगी। ठीक है, अब आपको पता है खर्चा पता, बचत पता है। ठीक है, खर्च पता है। ठीक है, सी यानी कि यहां दिया गया है और ये बचत आपको पता है। आपको क्या निकालना है? आमदनी। तो पता है कि आमदनी बराबर क्या होता है? खर्चा प्लस बचत। खर्चा प्लस बचत यानी कि कंजप्शन जो कि आपका खर्च है, और बचत, ठीक है, जो कि यहाँ सेविंग है या इन्वेस्टमेंट इसको कह सकते हैं। तो क्या करेंगे, इसको लेके चलेंगे कि y बराबर c प्लस, और c की वैल्यू आपको यहाँ दी गई है फंक्शन के माध्यम से 400 प्लस 0.9y, ठीक है, और प्लस s की वैल्यू आपको पता है कितनी? 4000। ठीक है, अब देखिए यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, इस दोनों को क्या करेंगे? एक साथ ले लेंगे। ये हो जाएगा y माइनस 0.9y, और 400 प्लस 4000 कितना हो जाएगा? 4400। ठीक है, अब यहाँ देखिए यहाँ पर दोनों में y है तो हम क्या करेंगे? y कॉमन ले लेंगे। ये हो जाएगा 1 माइनस 0.9, इसमें से कॉमन लेंगे तो 1 बचेगा, और यहाँ से कॉमन लेंगे तो 0.9 बचेगा, विच इज इक्वल टू 4400। ये हो जाएगा y, और एक में से 0.9 यानी कि 1 माइनस 0.9 जब घटेगा तो क्या आएगा? 0.1 आएगा, और ये इधर इनटू में है, इधर जाएगा तो ये डिवीजन में आ जाएगा 0.1। ये कटा ऊपर आ गया एक और 0, यानी कि फाइनली देयरफॉर y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 44,000 हो जाएगा। तो देखिए आज कितना आराम से बन गया कि हमको c पता है, ठीक है, i पता है, ठीक है, c और i की सहायता से हमको क्या निकालनी है? y निकालनी है। और कैसा y निकालना है ये सवाल जरूर देखना है कि एट इक्विलिब्रियम पे आपको y निकालना है, उसी पे c निकालना है, और उसी पे s निकालना है। तो आपका एक आंसर यहाँ आ गया s बराबर 4000, दूसरा आंसर यहाँ पर आ गया y बराबर, ठीक है, 44,000। अब आपको क्या निकालना है? c निकालना है। ठीक है, तो c निकालने के लिए आपका यहाँ फंक्शन दिया हुआ है, उस c वाले फंक्शन में आप सारे वैल्यूज को पुट कर दीजिए। c बराबर क्या हो जाएगा? 400 प्लस 0.9 इंटू 44, ठीक है, 1000, ठीक है, ये हो जाएगा 400, और प्लस ये आप कीजिएगा तो ये हो जाएगा 9 4 जा 36, 9 4 जा 36 और 3, ये 39,600, और ये टोटल जोड़ोगे तो, ठीक है, 40,000 आपका आंसर आएगा। ऐसे भी आ सकता है, या आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि आपका इनकम 44,000 है, आपकी बचत 4,000 है, तो इनकम में से बचत को घटा लीजिए, आपका क्या आ जाएगा? खर्चा पता चल जाएगा। तो फाइनली हम यह कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर आप थोड़ा भी इसमें अगर बढ़िया तरीके से इसको वॉच आउट करते हैं या क्लियरली इसको समझने की कोशिश करते हैं, तो एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम आप इससे सॉल्व कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम आपको ऐसा ना लगेगा कि नहीं सर ये प्रॉब्लम हमसे नहीं होने वाला या मैं नहीं कर सकता। ठीक है, प्रश्न है कि आप उस प्रॉब्लम को समझते कितना है। आपने अगर प्रॉब्लम को समझ लिया और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, ठीक है, तो आप आसानी से उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये 3 प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताया। अब आपको प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करना है खुद से। ठीक है, पहले तो आप इन्हीं प्रॉब्लम्स पे आप डिस्कस करोगे, इसको बना के देखोगे कि बनता है कि नहीं बनता है, और उसके बाद आप और सारे प्रॉब्लम्स, कल संडे है, कल क्लास नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कल आपको प्रॉब्लम्स दूंगा। आज पहले इस प्रॉब्लम्स पे आपको क्या करना है? वर्क करना है, और कल आपको फिर न्यू प्रॉब्लम्स मैं आपको दूंगा जिससे आप वर्क करेंगे।